गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है हमारे शहर में भी एक चुनाव आया है। जी हाँ, ये पंक्तियाँ कोई गलत नहीं कही गई हैं, पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक हैं और झारखंड सरकार पर, वर्तमान सरकारों पर तो बिल्कुल सटीक है। बहुत अच्छा सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है कि आपको पता है कि 5 जनवरी 2025 में हमारी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। आप बिल्कुल उससे 6 महीने पहले आइए, फॉर्म निकालिए, बच्चों को लालच दीजिए कि आपको नौकरी लग जाएगी, आपके सपने साकार कर लेंगे। बच्चों का जैसे ही बच्चे फॉर्म फिल करके तैयारी कर देंगे और आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, नहीं हम अभी सूचना नहीं दे पाए हैं, अधियाचन नहीं हुआ है, विज्ञप्ति अधूरी है, नियमावली में संशोधन नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम तो अपने आका को खुश करने में व्यस्त हैं। बच्चों, जनता से क्या लेना? पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वोट बैंक तो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हमें क्या लेना? तो यही काम करने का बिल्कुल काम कर दिया झारखंड सरकार ने। पहले भर्ती निकाली जाती है, बोल दिया जाता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, और उसके बाद पता लगता है कि भाई 13 नवंबर से 20 नवंबर तक तो झारखंड में चुनाव है। तो जब चुनाव है तो भाई हम तो नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि हमें तो चुनाव को पहले, चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है, देश का चलना, राज्य का चलना ज़रूरी है। जनता चले ना चले, जनता क्या जनता तो बेचारी रेंगती रह जाएगी, है ना। कितना देखिए, विद्यार्थियों की भावनाओं से खेलने का बिल्कुल सच्चा काम करती हैं सरकारें। मतलब सरकारों ने अगर एक ये नियम, एक ढर्रा बना लिया है कि भाई हम अपने काम पूरा करेंगे, हमें मंत्री पहले चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम जो कि व्यवस्था को चलाए। शिक्षा पर ध्यान क्यों देंगे? अगर शिक्षा आ जाएगी हाथों में तो हम आपसे अधिकार मांगेंगे, हम पूछेंगे कि आपने क्या किया, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको तो सरकार, आपको तो इलेक्शन पूरे करने थे। देखिए भाई ध्यान से, राज्य में पहली बात तो 2016 के बाद अब हो रहा था जो आपकी भर्ती हुई थी, 16 के बाद सोचो 8 साल बाद कोई भर्ती निकले और उस भर्ती को भी कह दिया जाए कि नहीं भाई हम तो इलेक्शन के बाद, और एक बार इलेक्शन हो गए तो बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भर्ती नहीं आएगी। सरकारें झूठे वादे करने में माहिर हो चुकी हैं। देखिए 8 साल बाद जेटेट की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन समय रहते नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से जेटेट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको जैक बोला जाता है, जेएसी, उसने आवेदन मंगा लिए थे। राज्य में 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सिलेबस और अलग अलग पास करने के प्रावधान की मांग बदली थी कि सिलेबस चेंज किया जाए, उसके लिए भी धरना हुआ था। आप लोगों को ध्यान है, हम लोग भी आपके साथ थे। और साथ ही साथ आपका ये कहा गया था कि भाई आप जो है परीक्षा को एनसीईटी की जो गाइडलाइंस है, जो नियमावली है, उसके अतिरिक्त लो। इतना तो सब हो गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी ने कहा गया कि भाई अभी हमारी जो है इस बदलाव के लिए तैयारी पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे हम आपका एग्जाम कैसे ले पाएंगे। देखिए मुद्दा प्यारे बच्चों ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं आपके बीच में आया कि मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं चुनाव क्या नाम इसके बाद, इलेक्शन के बाद होगा। भाई जब इलेक्शन से पहले सरकारों को चुनाव जो है भर्ती पूरी कराने में समस्या आ रही है, तो इलेक्शन के बाद तो तुम्हें पता ही है मंत्रालय बांटे जाएंगे, किसी को खनन मंत्रालय देंगे, किसी को हम आपका जो है पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब आपका जो भी शिक्षा मंत्रालय देंगे, फिर हम एक आयोग बनाएंगे, एक नई प्रक्रिया फिर से शुरू कर देंगे। जो 8 साल हैं वो 8 साल बीतते बीतते 13 साल हो जाएंगे। फिर ऐसी एक न्यूज़ आएगी सन 2029 में कि 29 में जब हम लोग आपसे खड़े हुए, कोई हमारा भाई खड़ा हुआ बोल रहा होगा कि भाई 2016 में वैकेंसी निकली थी, आज 2028 और 29 है, अब क्योंकि 2029 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला, तो फिर चुनाव इलेक्शन उसकी वैकेंसी की उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मेरा आप सब लोगों से अभी से बच्चे की यही आग्रह है कि आप लोग इनके भरोसे ना रहिएगा, आप वैकेंसीज पर टारगेट कीजिएगा, तैयारी इसकी भी कीजिएगा, और कोई ऐसा एग्जाम देखिएगा जो DSSS भी है, EMRS है, वहाँ से आप लोगों को सहायता मिल जाएगी। क्योंकि सरकारें तो वैकेंसी देने के मूड में, हमें तो बिल्कुल समझ में भाई चीज़ें नहीं आती हैं। बच्चों के भविष्य को सोच क्या रखा है, बच्चों का भविष्य क्या है, आप लोग, आपके बच्चों का भविष्य तो हो जाता है भाई आपका बेटा तो MP MLA बन जाएगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमको भी परिवार चलाना होता है, अपना जीवन चलाना होता है, हम क्या करेंगे, हमें तो केवल तुम, अरे हमारा दर्द उनसे पूछिए, हमारे बच्चों का दर्द जो 18 साल से तैयारी करे, 28 साल उसकी उम्र हो गई। सोचो अगर कोई बच्चा 18 साल का पूरा होगा सन 2016 में, और 2016 में उसने सोचा होगा कि मैं अब झारखंड में भर्ती लूंगा,
अगली भर्ती में मैं शिक्षक बनूंगा, और वो हो गया 26 साल का लड़का, वो लड़की 26 साल की हो गई है बच्ची, और वो कह रही अभी तक तो चलो अब तो 26 साल की एज में बन जाऊंगी, अब उसे 31 साल का कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, है ना। और उसके बाद आप जो है आप बिल्कुल एक जो आप हवाला दीजिएगा, आप रोइएगा किस बात का, फंड नहीं है हमारे पास, फंड कहाँ से आएगा, पढ़े लिखे बच्चे आपने तैयार किए, आपने पढ़ा लिखा वर्ग निकाला, नहीं निकाला ना, तो फिर कहाँ से आएगा फंड, नहीं आता। खैर प्यारे बच्चों, बस यही सूचना आप लोगों को देनी थी, मन परेशान है इनकी बातों को लेकर के, मतलब जो जिस शिद्दत से हम लोग पढ़ा रहे हैं या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे टीचर्स लगे पड़े हैं यूट्यूब पर, ऑफलाइन ऑनलाइन कितने टीचर्स लगे पड़े हैं, कितने 4 लाख अभ्यर्थियों को एक पल में रोन दिया आपने उनके सपने। चलिए खैर प्यारे बच्चों, आप लोगों को यही है, बस उम्मीद कर सकते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। तैयारी फिर भी रखिएगा, आप लोग अपनी तैयारी से बिल्कुल मत हटिएगा। पता लगे कि जो है धरना चले या जो भी होगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। वैकेंसीज निकले तो उसका मतलब वैकेंसी पूरी हो तो पता लगा हम ही तैयार नहीं थे, अपनी तरफ से आप चूक ना करिएगा। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। मन परेशान है और बहुत परेशान।